पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा कांग्रेस ने रची हमें हटाने की साजिश, गांधी परिवार से ऐसे व्यवहार की नहीं थी उम्मीद। अगर कोई ऐसी बात नहीं है, सीएलपी लीडर मुझे कहो कि आप सीएलपी की मीटिंग बनाएं, हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है। जब मुझे नहीं बताना एंड आई एम योर लीडर, तो ऑब्वियसली ये मतलब तो यही था कि मुझे रिमूव करना चाहते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर साधा निशाना। कहा सिद्धू एक नाकाबिल नेता, मैंने नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट से निकाला। Only said about Mr. सिद्धू, I don't know किसको बनाएंगे या किसी को नहीं बनाएंगे, वो ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन सिद्धू को बनाएंगे तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? If they make him, I will certainly not support, absolutely not। ये तो मैंने तो अपने मिनिस्ट्री से निकाला है उसको for incompetence। How can I support an incompetent man for chief ministership? नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे कैप्टन अमरिंदर। कहा सिद्धू को पाकिस्तान से समर्थन, बाजवा के साथ सिद्धू की दोस्ती। जब गया था उधर, मैंने तो उसको चैलेंज किया था कि हियर आर माय सोल्जर्स गेटिंग किल्ड एंड यू आर गोइंग एंड हगिंग द पाकिस्तानी चीफ द जनरल बाजवा, देन यू आर गोइंग टू इमरान खान जहां पॉलिसी उनकी नेशनल के खिलाफ है। डू यू नो हाउ मेनी ड्रोन्स आर कमिंग टू पंजाब ऑन अ डेली बेसिस? हाउ मेनी वेपनरी हैज कम टू पंजाब? हाउ मच RDX एक्सप्लोसिव्स? हाउ मेनी ग्रेनेड्स? हाउ मेनी पिस्टल्स? कैप्टन अमरिंदर की सोनिया गांधी को खुली चुनौती। का पार्टी में मेरा अपमान हुआ है, जिन पर भरोसा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। मुझे 8 बजे सुबह पता लगा, 10 बजे मेरी बात हुई। How do you feel about humiliated? I feel that it's not a thing that I'm doing. I in my entire career have never clung to anything, and I feel let down. I feel betrayed. Obviously, I feel humiliated, and I'm not one of those who can take humiliation. कैप्टन अमरिंदर ने आगे की रणनीति पर नहीं खोले पत्ते। कहा मेरे पास कई विकल्प, अपने समर्थकों से बात करने के बाद आगे की रणनीति तय करूंगा। अभी 2 घंटे तो हुए नहीं रिजाइन किए को। लेट मी सी हाउ थिंग्स आर। आई हैव टू टॉक टू माय पीपल, माय कॉलीग्स, माय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, माय मेंबर्स इन द असेंबली। मेरे इतने दोस्त हैं पॉलिटिक्स में, सबसे बात करके जब मन बनेगा फिर मैं बता सकूंगा। मैं एडवांस में कैसे आपको बता। पंजाब की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल। कैप्टन अमरिंदर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा। नए सीएम चेहरे को लेकर पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। कल 40 विधायकों की बैठक में आलाकमान को कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से चल रहा था सियासी घमासान। कई बार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने आ चुके थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के 40 विधायकों ने खोल रखा था मोर्चा, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी फैसला। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास। कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन लें। सर्वसम्मति से सब ने हाथ खड़े करके और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। इस्तीफे से पहले पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी से फोन पर जताई नाराजगी। कहा ऐसे अपमान के बीच कांग्रेस में रहना संभव नहीं है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर ने अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक की। आगे की रणनीति पर चर्चा की। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर उमर अब्दुल्ला का तंज। जब कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? पंजाब में कैप्टन के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। राघव चड्ढा ने कहा कांग्रेस की लड़ाई से जनता को नुकसान, सत्ता के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इस सत्ता की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का और पंजाब की आवाम का हुआ है। हमारे सूबे पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन स्टैंड स्टिल पे आ गया है, ठप हो गई है सरकार। पंजाब कांग्रेस घमासान पर बीजेपी ने साधा निशाना। जफर इस्लाम ने कहा कांग्रेस को सत्ता का मेवा खाना है, जनता के हित की से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सबको सत्ता का
का मेवा खाना है, लेकिन जनता के हित में न काम करना है, न जनता के हित में सोचना है। जो उसका दोहरा मापदंड जो है आज पूरे तौर से निखर के आ रहा है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है जो अमरिंदर पर गिरी। कैप्टन का अपमान कर पार्टी पर राहुल गुट ने अपना दबदबा दिखाया। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज। कहा, इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे। पंजाब कांग्रेस में घमासान पर अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी ने विवाद सुलझाने के लिए बोर्ड फैसला लिया है। आलाकमान के कड़े फैसले से विवाद खत्म होगा। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का ट्वीट करके उन्होंने बयान दिया, 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे का बीजेपी ने तंज कसा है कि वायदा पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस। पंजाब की जनता अब कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। बीजेपी नेता तरण चुग ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा, पंजाब के हालातों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। किसानों को झूठ बोलकर आंदोलन के लिए उकसाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर कैप्टन के प्रेस सेक्रेटरी विमल सोमली का ट्वीट। कहा, अगर कोई आपको धोखा देकर आश्चर्यचकित करता है तो आपको अधिकार है कि आप भी उसे सही जवाब देकर चौंका दें। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कैप्टन अमरिंदर सिंह का किनारा। एक और विधायक को छोड़कर 78 विधायक बैठक में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद शशि थरूर ने कांग्रेस में तत्काल नेतृत्व बदलने की मांग की है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी से की मांग। बोले, कांग्रेस को तत्काल नया अध्यक्ष बनाने पर विचार करना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महाभारत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी भी दे सकते इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान में तालिबानी अत्याचार की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने। सरेआम शख्स के हाथ बांधकर पिटाई की अफगानियों पर तालिबानी क्रूरता जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका। जोरदार धमाके में कार के परखच्चे उड़ गए। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। काबुल बम धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। फिलहाल कोई हताहत नहीं है। ISIS खुरासान पर हमले का शक है। पंजशीर में पिटे तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने लगाई आग। पंजशीर यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र की दी जा रही है शिक्षा। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आगजनी की घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा, यूनिवर्सिटी में महिला अधिकारों के साथ महिला खेल सिखाया जाता था, जिसको लेकर तालिबानियों में बौखलाहट थी। पंजशीर बना तालिबान के ताज में सबसे बड़ा कांटा। मसूद के लड़ाकों का तालिबानी आतंकियों से भीषण संग्राम जारी। NRF के लड़ाके पंजशीर में पड़ रहे हैं भारी। पंजशीर की पहाड़ियों पर नॉर्दर्न लाइंस ने संभाला मोर्चा। कहा, तालिबान के खिलाफ जारी रहेगी जंग। हमारी जमीनों पर कब्जे और लोगों की हत्याओं का होगा हिसाब। पंजशीर के स्थानीय लोगों का दावा। कहा, पंजशीर में कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। पंजशीर के योद्धाओं ने हार नहीं मानी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों पर हमला। बम धमाके में 3 आतंकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुस्साए तालिबानी आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता। निर्दोष लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 21 लोग घायल हो गए। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के हाथ लगे NRF के हथियार। एक गुफा के अंदर छिपा कर रखे गए थे। भारी मात्रा में विस्फोटक। गुफा के अंदर से विस्फोटक को बाहर निकलता देख तालिबानी आतंकियों ने गुफा को सील कर दिया और तालिबान के हाथ लगा है खजाना। पंजशीर के एक प्रांत में तालिबानियों को मिला तेल भंडार। वीडियो में एक शख्स तेल निकालता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की नई तस्वीर सामने आई है। हेरात एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने इंजीनियर को गोली मार दी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से काबुल के हालात बदतर हैं। दवाइयों और डॉक्टरों की कमी से लोगों की मौत में इजाफा हो रहा है। तजाकिस्तान की फ्रीस्टाइल कुश्ती चैंपियन ने अहमद मसूद को तोहफे में दी अपनी जीत। तजाकिस्तान के रेसलर ने किया मसूद का समर्थन।
संयुक्त राष्ट्र में अशरफ गनी के राजदूत गुलाम इशकजई ने मांग की है। इशकजई ने पद पर बने रहने की इच्छा जाहिर की है। अफगानिस्तान में आयात बंद होने से पेपर मिल का उत्पादन बढ़ गया है। पख्तिया प्रांत में एक पेपर मिल के अधिकारियों ने कहा कि देश में कागज के आयात में कमी के बीच उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के हाथ लगा हथियारों का जखीरा, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। अफगानिस्तान में जल्द खुलेंगे लड़कियों के लिए स्कूल। तालिबानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दिए संकेत, कहा लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कक्षा की व्यवस्था की जा रही है। काबुल में कारखाने बंद होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराया। खाने के लिए कई लोग घर का सामान बेचते दिखे। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पहली बार आज से स्कूल खुल गए। सिर्फ छात्रों और पुरुष टीचर्स को स्कूल आने की इजाजत दी गई है। अफगानिस्तान में महिला टीचरों और लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक बरकरार है। तालिबान ने कहा लड़कियों के स्कूल जाने पर अभी नहीं हुआ है फैसला। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों का वीजा पाने की मची होड़। लाखों रुपए देकर खरीद रहे दूसरे देशों का वीजा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों की लगी होड़। कई देशों के दूतावास बंद होने से वीजा लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पाकिस्तान के समा टीवी न्यूज एंकर ने लाइव के दौरान पहना हिजाब। टीवी डिबेट में गेस्ट ने हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को कहा था एबनॉर्मल। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ शुरू की बातचीत। दुशांबे में बैठक के साथ अफगानिस्तान के पड़ोसी ताजिकिस्तान से भी पाकने की बात। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सभी के हित में है। अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टिकनजई ने अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम उलेमा संघ के अध्यक्ष अहमद अल रसूनी से कतर में मुलाकात की। इस दौरान महासचिव अली अल करदागी भी रहे मौजूद। नई इस्लामी सरकार के गठन और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजशीर को लेकर ताजिकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस सोसाइटी से मांगी मदद। मानवीय आधार पर मदद की गुहार लगाई। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड भी पाकिस्तान से सीरीज पर 48 घंटे से फैसला ले लेगा। उससे पहले फैसला लेगा। मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से खेलने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रद्द किया गया न्यूजीलैंड का दौरा। चीन के बाद रूस का तालिबान को समर्थन। पुतिन ने कहा रूस को तालिबान के साथ मिलकर करना होगा काम। 9 अगस्त को काबुल पर किए ड्रोन हमले पर अमेरिका ने मानी अपनी गलती। कहा हमले में अफगानी नागरिक मारे गए थे, न कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी। अमेरिका के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा अमेरिकी ड्रोन ने गलत गाड़ी को बनाया था निशाना। 10 अफगानी नागरिकों की मौत को दुखद बताकर संवेदना व्यक्त की। जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा जिस कार को अमेरिका ने निशाना बनाया उसमें 7 बच्चों समेत 10 लोग सवार थे। ड्रोन अटैक में आईएसआईएस आतंकियों के मारे जाने का अमेरिका ने किया था दावा। कार में बम होने का दावा करते हुए किया था हमला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान पर सर्वसम्मति से पास हुआ है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अफगानिस्तान में समावेशी और प्रातिनिधिक सरकार के गठन पर होगा जोर। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की बात कही है। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के जरिए मजबूत करने की भी कोशिश होगी। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित होने के बाद महिलाओं की अर्थपूर्ण भागीदारी की अपील की गई है। साथ ही मानवाधिकारों को बरकरार रखना बेहद अहम है, ये भी कहा गया है। तालिबानी सरकार के रक्षा मंत्रालय का नया फरमान। अफगानिस्तान के सभी नागरिकों को दी धमकी। सभी से अपने हथियार, गाड़ियां, गोला बारूद सौंपने को कहा। नहीं सौंपने वालों पर तालिबान करेगा कड़ी कार्रवाई। कई अफगानी दूतावासों ने तालिबान ने तोड़ा संपर्क। किसी भी तरह का रेवेन्यू देने से इनकार किया है। पूर्व अधिकारी ने दी जानकारी। तालिबान के कब्जे के बाद मंत्रालय के 80% कर्मचारी छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद तहरीक तालिबान की पाकिस्तान को धमकी। जल्द पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर कब्जा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान संकट समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी एटीएस की हिरासत में शाहरुख के फार्म से मिली आईडी। शाहरुख ने जीशान पर लगाया गुमराह करने का आरोप। दिल्ली पुलिस शाहरुख को बनाएगी सरकारी गवाह। सरेंडर करने वाले शाहरुख का दावा। गिरफ्तार आतंकी जीशान ने रखने के लिए दिया था आईडी। जीशान पर फंसाने का आरोप लगाया। मुंबई एटीएस ने संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन को कोर्ट में किया पेश। सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। 15 सितंबर को दिल्ली स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था।
मुंबई में संदिग्ध आतंकी जाकिर से मुंबई एटीएस की पूछताछ। कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी, आतंकियों के तार खंगाले में जुटी एटीएस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थामा, अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में हुए शामिल। और आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने शामिल होने के बाद कहा है कि नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं, बंगाल की जनता को दीदी पर भरोसा है, इस मौके को दिल से स्वीकार करता हूं। जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो काम करने का मौका है बंगाल के लिए, वो मेरे सामने रखा गया और मुझे उसी से काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ और मैं उसी दिशा में चलना चाहता हूँ दीदी के नेतृत्व में। बाबुल के टीएमसी में आने पर जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष का बीजेपी पर हमला का चुनाव से पहले बीजेपी ने दिखाया था। अब देखते जाइए क्या क्या होता है। बीजेपी का ही नेता हमारे संपर्क में है। भाजपा का बहुत सारे लीडर्स कम्युनिकेशन में हैं, वो लोग बीजेपी में सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो तृणमूल का लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन में हैं। आज एक ज्वाइन कर रहा है, काल एक ज्वाइन करना चाह रहा है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। असम से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे सर्बानंद सोनोवाल, एमपी से उम्मीदवार होंगे एल मुरुगन। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, जो पार्टी शिवसेना को अपना दुश्मन मानती है उसके साथ कैसे गठबंधन हो सकता है। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी और शिवसेना के साथ आने के कयास तेज हो गए थे। आज यूपी सरकार की उपलब्धियों पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेने वाले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, लिखा योगी सरकार के दावों को ठीक उलट, यूपी में अपराध राज चरम पर है। यूपी विधानसभा चुनावों में जनता की राय शुमारी से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। जनता के सुझावों को दी जाएगी तवज्जो। यूपी चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हुई। मिशन यूपी में जुटी बीजेपी। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा समिति की 2 दिवसीय बैठक में सीएम योगी भी होंगे शामिल। बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर करारा प्रहार। योगी बोले, देवताओं पर टिप्पणी करना एक्सीडेंटल हिंदुओं की प्रवृत्ति है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आपदा के दौर में मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मोदी हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। कोरोना संकट के दौरान कोरोना वॉरियर्स की भूमिका को खूब सराहा। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पीएम मोदी का निशाना, कहा टीकाकरण के रिकॉर्ड से एक राजनीतिक दल को बुखार आया है, इसका क्या लॉजिक है। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा जब कोविड की दूसरी लहर थी तो बीजेपी कहां थी। बीजेपी चुनाव लड़े, जनता बीजेपी को चुनाव में देगी जवाब। कोविड की सेकेंड वेव में पूरा तेलंगाना और हैदराबाद फंसा हुआ था, ये कहीं पर नजर नहीं आए बीजेपी वाले। लड़िए, इलेक्शन लड़ना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, हर पार्टी को लड़ना चाहिए और जनता जवाब देगी। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के युवाओं से करूंगा बात, रोजगार के अभाव में युवा पलायन को मजबूर। बीजेपी आज लखनऊ में किसानों के साथ करेगी बैठक। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले किसानों के साथ बड़ी बैठक। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने जानकारी दी है। आज हरियाणा के टॉप ऑफिसर्स की कमेटी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसान नेताओं के साथ बैठक है। सोनीपत डीएम की तरफ से किसानों से बातचीत के लिए भेजा गया न्योता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रास्ता खुलवाने को लेकर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले SC/ST के साधने में जुटी है समाजवादी पार्टी। SC/ST को निभाने के लिए समाजवादी पार्टी आज SC/ST के साथ करेगी संवाद। आज से शुरू होगा कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय जयपुर दौरे का आज आखिरी दिन। उदयपुर में आरएसएस प्रमुख आज 300 प्रबुद्ध जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी ने सेवा समर्पण अभियान का पालन करने के लिए पार्टी मुख्यालय में पौधारोपण अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान पार्टी मुख्यालय के बाहर पौधारोपण किया गया। राजस्थान के जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर हुई बड़ी बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी रहे शामिल। पार्टी को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
तमिलनाडु के नए राज्यपाल RN रवि ने राज्यपाल पद की शपथ ली। नागा शांति वार्ता में केंद्र के वार्ताकार और नागालैंड के राज्यपाल रह चुके हैं RN रवि। आदिवासियों के बीच जबलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बिरसा मुंडा की शहादत को किया याद। छिंदवाड़ा समेत देश के 9 स्थानों पर जनजातीय संग्रहालय बनाने का वादा किया। शराबबंदी कानून लागू करने पर एक बार फिर बोली उमा भारती। 15 जनवरी के बाद शराबबंदी के लिए सड़कों पर उतरने का किया ऐलान। साथ ही सीएम शिवराज को लिखेंगी चिट्ठी। दिल्ली सरकार के बंगला साहिब गुरुद्वारे को बंद करने के प्रस्ताव पर एक बार फिर भड़के मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा दिल्ली सरकार ने घटियापन की हर हद पार कर दी है। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के बाद आतंकी फरार हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी किया। पंजाब के अमृतसर में टिफिन बॉक्स आईडी बम मिलने से मचा हड़कंप। बम की बरामदगी के बाद अमृतसर में हाई अलर्ट जारी। पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी है। MP के जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की आदिवासियों को सौगात। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली सीएम ने किया नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड कॉरिडोर का उद्घाटन। लगभग 1 किलोमीटर लंबे नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड से मेट्रो को नजफगढ़ के अंदरूनी इलाकों को जोड़ने की कोशिश। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लिया हिस्सा। बीजेपी ने किया सम्मेलन का आयोजन। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम योगी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जोश बढ़ाया। कानपुर और आगरा में 30 नवंबर को होगा मेट्रो का उद्घाटन। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में DPR तैयार। यूपी सरकार ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जागरूकता अभियान। भोपाल में सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी में पौधारोपण किया। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। तेजस्वी यादव पहुंचे रांची। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे भाग। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं तेजस्वी यादव। राजस्थान विधानसभा में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल विधानसभा में पारित। बीजेपी ने उठाए सवाल। गहलोत सरकार को जमकर घेरा। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गहलोत सरकार को घेरा। MP के जबलपुर में शहीद स्मारक पर बीजेपी बूथ सदस्य कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। सोपोर अस्पताल में CT स्कैन यूनिट का उद्घाटन उन्होंने किया। साथ ही अस्पताल में पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जनकपुरी परिषद कार्यालय परिसर का दौरा किया है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना से की मुलाकात। बेंगलुरु में CJI से मिले सीएम। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच जारी। नॉर्थ 24 परगना का CBI टीम ने दौरा किया है। आकाश यादव मर्डर केस को लेकर पूछताछ की गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में SFI पार्टी का विरोध प्रदर्शन। नीट एग्जाम के विरोध में सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला महिला अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया लोकार्पण। जयपुर में 78 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात की। भूमि विवाद पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लोकसभा सांसद सोमानंद और जौनपुरी के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा। कुलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नाले में लोग डूब गए। सर्च अभियान अभी भी जारी है। झारखंड के लातेहार में करवा डाल विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। 7 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को निकाला। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर से हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ में अब तक 159 लोगों को में डेंगू की पुष्टि हुई है। 84 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। वाराणसी में डेंगू के बाद वायरल बुखार की मार। शहर में वायरल बुखार के मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। प्रशासन ने इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी के कानपुर में डेंगू और वायरल फीवर की दोहरी मार। लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर के मामले। यूपी के मैनपुरी में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी। अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार कर रहे मरीज और तीमारदार। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर आई सामने। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में गंदगी का अंबार। शहर में डेंगू केस में दर्ज किया गया इजाफा।
आईएसआई टेरर मॉड्यूल के मामले पर आज जांच एजेंसियां हवाला रैकेट के लिंक ईडी के साथ कर सकती हैं शेयर। आईएसआई अंडरवर्ल्ड टेरर मॉड्यूल के तार हवाला रैकेट से जुड़े होने को लेकर जांच में जुटी है एजेंसियां। आईएसआई टेरर मॉड्यूल में प्रयागराज से उसामा के चाचा उमैदुर रहमान की गिरफ्तारी। मुंबई में एटीएस और क्राइम ब्रांच ने संदिग्ध आतंकी जाकिर को हिरासत में लिया है। जान मोहम्मद शेख को हथियार सप्लाई करता था जाकिर। टेरर मॉड्यूल केस में मुंबई के जागेश्वरी इलाके के एटीएस और पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी जाकिर को हिरासत में लिया। संदिग्ध आतंकी से पूछताछ के बाद कार्रवाई। आईएस टेरर मॉड्यूल में आतंकी जान मोहम्मद शेख से दिल्ली में मुंबई एटीएस की पूछताछ। मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है जान मोहम्मद। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। मुंबई में एनसीबी की टीम ने दी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 20 किलो गांजे के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्त में लिया गया। यूपी के अमरोहा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राम जानकी मंदिर के साधु ने खनन माफिया पर लगाया आरोप। कहा जान से मारने की धमकी देने का है आरोप लगाया है। जमीन पर कब्जा करने की फिराक में माफिया। साधु ने पुलिस अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। यूपी के कुशीनगर में सिपाही को पीटने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। आरआई और 2 सिपाही को निलंबित किया गया है। पीड़ित सिपाही ने एसपी से लगाई थी गुहार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मामूली बात पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया है। इंदौर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कई फर्जी दस्तावेज सहित कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर जब्त किए हैं। यूपी के गाजियाबाद में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मी पर मेट्रो स्टेशन पर चाय वाले से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ओडिशा में गजपति में 18 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ओडिशा के जाजपुर में अजगर मिलने से मचा हड़कंप। बैतारिणी रिंग रोड से वन विभाग द्वारा सांप को रेस्क्यू किया गया। यूपी के महोबा में युवक ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म के बाद नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया। शिकायत करने पर नाबालिग के परिजनों की आरोपी ने पिटाई कर दी। काम करो उसके संग छेड़खानी करी और वीडियो बना कर वायरल करी। हम घर पे नहीं होते। लड़का मोहल्ले का है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। आरोपी से पूछताछ जारी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और नामित आरोपी को तत्काल पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। हत्या के आरोप में बुराड़ी इलाके से हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु में एक घर से 5 लोगों का शव मिलने से दहशत। एक ही परिवार के सदस्य हैं सभी मृतक। पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के कुशीनगर में आपसी रंजिश में युवक की हत्या। आरोपी ने चाकू से किए कई बार। हत्यारे के घर पर शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के सुल्तानपुर में आग में झुलसने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत। शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में आग लगी थी। फिरोजाबाद में बेखौफ चोर हार्डवेयर की दुकान से लाखों का माल लेकर हुए फरार। कीमती सामान भी ले उड़े चोर। यूपी के अमेठी में बच्चे को लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला। दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पारिवारिक झगड़े के चलते महिला ने जान दे दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में मिला पुजारी का शव। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सड़क पर आग का तांडव। सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। भीषण आग से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अस्पताल में आयकर अधिकारी की मौत हुई है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में हत्या की वारदात से मची दहशत। देवर ने भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में फरार आरोपी। बेंगलुरु में बस स्टॉप के पास मिला लड़के का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिजनों पर युवक को जिंदा जलाने का आरोप लगा। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में डिवाइडर से टकराई बस पलटने से एक महिला यात्री की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई में एमबीबीएस डॉक्टर से हफ्ता वसूली मांगने वाली महिला गिरफ्तार। एमबीबीएस डॉक्टर से 50 लाख की हफ्ता वसूली के लिए डॉक्टर को लिखी चिट्ठी। नक्सली के नाम से महिला ने डॉक्टर को भेजी थी चिट्ठी।
यूपी के फिरोजाबाद में हार्डवेयर की दुकान में हुई लाखों की चोरी। चोरों ने दुकान से कैश समेत लाखों का सामान पर हाथ साफ किया। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा। NH-52 के हाईवे के पास खाई में गिरी कार। हादसे में ड्राइवर समेत कुल 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित तेल कारखाने में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देश में कोरोना ने एक बार फिर डराया। पिछले 24 घंटे में 35,662 कोरोना के नए मामले सामने आए। 281 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस। कोवैक्सीन पर 5 अक्टूबर को WHO की बैठक होगी। इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। केरल में 1 साल बाद 4 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे कॉलेजेस। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन जारी। इस साल 19 अप्रैल से 17 सितंबर के बीच दिल्ली में 2,90,000 से ज्यादा चालान किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों में 88% मास्क नहीं पहनने वाले हैं। US FDA ने फाइजर कोविड बूस्टर को दी मंजूरी। 65% से ज्यादा और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को लगेगी वैक्सीन। युवाओं को बूस्टर डोज देने का प्रस्ताव FDA ने खारिज कर दिया है। शिमला दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाखो हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। रिज मैदान पर चखा पॉपकॉर्न का स्वाद। इस दौरान राष्ट्रपति ने लोगों से किया संवाद। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया। ऋषिकेश के लिए योजनाओं का ऐलान किया। संजय झील को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। राज्य सरकार ने सीमित संख्या में दर्शन के लिए भक्तों को दी अनुमति। कानपुर में नगर निगम की समस्याओं से निपटने के लिए अमृत महोत्सव नाम से एक समाधान कार्यक्रम की गई है शुरुआत। कार्यक्रम में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग। यूपी के कुशीनगर पहुंची बौद्ध तीर्थ यात्रा। हिमाचल प्रदेश के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निकाली गई तीर्थ यात्रा। विश्व में शांति लाना ही बौद्ध तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई पोस्टर प्रतियोगिता। नशे के खिलाफ लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक शख्स ने शुरू की बच्चों को पढ़ाने की मुहिम। कम सुविधाओं के बावजूद घर के बाहर दीवारों के सहारे बच्चों की लगाई क्लास। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सरकार ने लगाई हाईटेक नर्सरी। ग्रीन कश्मीर मिशन के तहत हजारों पौधे लगाने का लक्ष्य। नई तकनीकों के साथ पेड़ पौधों की देखरेख की जा रही है। बेंगलुरु में मेट्रो सेवा के समय किया गया बदलाव। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी मेट्रो सेवा। मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भूपेश बघेल को किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने BIEC के इंडिया इंटरनेशनल जूरी शो 2021 सत्र में भाग लिया है और इस दौरान लोगों से बातचीत करते नजर आए पीयूष गोयल। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कर्नाटक राज्य के बार काउंसिल विधान में भाग लिया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कानपुर में लगातार बारिश से आई बदहाली। खस्ताहाल हुआ DCP वेस्ट का कार्यालय। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से से टूटकर गिर रहा है प्लास्टर। यूपी के अम्बेडकर नगर में बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा। परिक्रमा मार्ग पर हुआ बाधित। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी SpaceX की तरफ से भेजे गए 4 आम नागरिकों ने टीवी इंटरव्यू के दौरान साझा किया अपना अनुभव। 4 टूरिस्ट 3 दिन तक 575 किमी ऊपर पृथ्वी की कक्षा में रहे। महान फुटबॉलर पेले की तबीयत में तेजी से हो रहा है सुधार। बेटी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 8 दिन पहले आंतों में ट्यूमर की हुई थी सर्जरी।